अल्ट्रासाउंड आपको नहीं बता सकता कि ये जो बच्चा पैदा होने वाला है ये कितना बड़ा मुशरिक होगा या कितना बड़ा मुवाहिद होगा। ये आज तक वैलिड है। ये तो मौलवियों ने तर्जमे में लड़का या लड़की लिख के तो मुसीबत डाल दी ना हमारी जान को। आज 7 जून 2026 है। 7 जून 2027 को बारिश होगी या नहीं ये साइंस नहीं बता सकती और ना बता सकेगी, क्योंकि मौसम तो वक्त के साथ साथ अब आप देख रहे हैं बदलते हैं। पहले यानी पब्लिक में मशहूर था कि कीचड़ में खुद ब खुद मेंढक पैदा हो जाते हैं, तो तजर्बात के जरिए साइंस ने इस चीज को नेगेट किया कि ये बात ऐसे नहीं होती है, बल्कि ये अंडे मौजूद होते हैं, उनमें से ये बच्चे निकलते हैं। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਟ ਇਫ देयर इज नो ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਵਰਸਸ ਅਨਸੀਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬਨੇਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨੋ ਗੋਡ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। मौत के बाद अगर जन्नत और जहन्नम ना हो और सिर्फ कुछ भी ना हो तो क्या होगा? जदीद साइंसदानों की अक्सरियत का मानना है कि मौत के बाद कुछ नहीं। साइंसदान तो इस लाइन चढ़ते ही नहीं, पता नहीं आपको कौन से जाहिल साइंसदान मिले। साइंस का तो टॉपिक ही ये नहीं है भाई। साइंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल किया गया इल्म साइंस कहलाता है, जो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर का इल्म है। तो भाई जन्नत दोज़ख अगरचे फिजिकल चीजें हैं, लेकिन इस फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की वो चीजें नहीं है, वो ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। फरिश्ते ऑब्जर्व नहीं हो सकते, अज़ाब कब्र ऑब्जर्व नहीं हो सकता। ये ज़हन में रखिएगा, ये ईमान बिल गैब से ताल्लुक रखने वाली चीज है। तो साइंटिस्ट का इससे लेना देना नहीं। साइंटिस्ट सिर्फ ये कहते हैं कि ना हम तस्दीक करते हैं ना तरदीद करते हैं, क्योंकि साइंस का बुनियादी उसूल ये है कि तस्दीक करने के लिए भी मुशाहिदा और तजर्बा चाहिए और तरदीद करने के लिए भी। ये ज़हन में रखिएगा। आप सिर्फ पहला रुख लेके चलते हैं कि जी साइंस किसी चीज की तस्दीक नहीं कर रही तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। साइंस इसको कंक्लूड करती है जब तस्दीक ना हो और फिर तरदीद भी हो जाए। जिस तरह हमें कई चीजों की तरदीद होगी। पहले यानी पब्लिक में मशहूर था कि कीचड़ में खुद ब खुद मेंढक पैदा हो जाते हैं, तो तजर्बात के जरिए साइंस ने इस चीज को नेगेट किया कि ये बात ऐसे नहीं होती है, बल्कि ये अंडे मौजूद होते हैं, उनमें से ये बच्चे निकलते हैं जो हमें उस वक्त नजर नहीं आ रहे होते। इसी तरीके से आपने शुरू में स्कूल लेवल पे वो तजुर्बा भी पढ़ा होगा कि जार के अंदर अगर गला सड़ा गोश्त डाल दिया जाए तो उसमें खुद ब खुद कीड़े पैदा हो जाते हैं। पहले लोग यही समझते थे, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो लार्वास पैदा होते हैं उन अंडों के जरिए। तो आज साइंस ने उसकी तरदीद कर दी है, क्योंकि नई चीज़ की तस्दीक हो चुकी। इसी तरीके से पहले ज़माने में लोग समझते थे कि जो ये बीमारियां हैं उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक कि पानी में फिजिकली कोई बदबू या उसका कलर चेंज ना हो। बाद में जब जरासीम का पता चलना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि पानी साफ होने का मतलब ये नहीं है कि ये बीमारियों के एतबार से भी साफ है। लाखों लोग मरे हैं हैजे की वजह से, जब जरासीम का तारुफ हुआ तो पता चल गया। तो इस तरह साइंस सिर्फ उन क्वेश्चन से डील करती है जो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से ताल्लुक रखते हैं, और हमारा तो दावा यह है कि ये चीजें फिजिकल फिनोमेना की है ही नहीं है। इसी तरीके से पैगंबरों के जो मोजज़ात हैं वो भी फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर में आने वाले नहीं है, तभी तो वो पैगंबर हैं। अगर वो ऐसा काम करके दिखाएं जो साइंटिस्ट भी कर सकते हो, आज से अगर 100 साल पहले का इंसान पैदा हो जाए तो आज के ये काम जो आप नॉर्मल कर रहे हैं, ये सारे के सारे वो काम हैं जो उस जमाने में लोग सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की तरक्की की वजह से हुआ। ये तो हमने खुद देखा है अपने बचपन में। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि जनाब वो पानी के कटोरे में जो है वो किसी ऐसे बंदे से गुफ्तगू कर रहे हैं जो दूसरी जगह बैठा हुआ है। हमने कभी सोचा भी था कि जनाब ये टेक्नोलॉजी आएगी और ऑलमोस्ट फ्री आ जाएगी। इससे बड़ी बात
टेक्नोलॉजी का आना जितनी बड़ी बात है ना, आप दुनिया में कहीं बैठे बात कर सकते हैं हजारों किलोमीटर दूर, रोजा शरीफ देख सकते हैं, खाना काबा शरीफ देख सकते हैं। तो ये तो इस तरह की चीजों का, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से ताल्लुक रखती हैं और मुस्तकबिल में और तरक्की भी होगी। रिमोट कंट्रोल तो हमने अपनी जिंदगी में देखा कि जब हम छोटे छोटे थे, टीवी का, वीसीआर का कंट्रोल जो है वो केबल के जरिए होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जो है बगैर केबल के रेस के जरिए आना शुरू हो गया। तो इससे भी आगे चीजें जाना शुरू हो जाएंगी। अब तो लोगों की दुकानें हैं पाकिस्तान में, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, खुद वो अमेरिका में, यूरोप में बैठे हुए हैं और अपनी दुकानों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनके यहाँ पे काम करने वाले लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इधर तरक्की कर चुकी है साइंस। तो ये सारी की सारी चीजें फिजिकल फिनोमेना से ताल्लुक रखती हैं। जन्नत, जहन्नम, अजाब कब्र, फरिश्ते, वो इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज नहीं है, इस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है। उसकी डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। लिहाजा साइंस ने कभी इनकार नहीं किया। ये अपने सवाल को आप सही तरीके से फ्रेज करते, यकीनन सवाल है, क्योंकि पब्लिक के अंदर मशहूर है, लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि ईमान बिल गैब से कौन सी चीजें ताल्लुक रखती हैं। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर जो है वो साइंस ने तरक्की हमें करवाई है और मुस्तकबिल में पता नहीं कितनी तरक्की होगी। आज हम मौसम का हाल भी बता देते हैं, ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। आज 7 जून 2026 है। 7 जून 2027 को बारिश होगी या नहीं ये साइंस नहीं बता सकती और ना बता सकेगी, क्योंकि मौसम तो वक्त के साथ साथ अब आप देख रहे हैं बदलते हैं। लेकिन आज से 3 दिन बाद 10 जून 2026 को बारिश होगी या नहीं होगी ये साइंस बता सकती है, इसलिए कि वो कैलकुलेशन कर लेते हैं फलां जगह से हवाएं चल पड़ी इस रफ्तार से और इतने घंटों में या इतने दिनों में फलां जगह तक पहुंचेगी, जिस ऑलमोस्ट 2 घंटे में पिंडी पहुंच जाती है। और मैं यहाँ हाईएस्ट के ड्राइवर को कोई चीज दूं और क्लॉक टाइम नोट कर लूं उसके चलते वक्त, तो मैं कहूँ जी इतने बजे वहां पहुंच जाएगी, तो आप ये कहेंगे मुझे इल्म गैब है। ये इल्म गैब नहीं है भाई, ये फिजिकल नॉलेज है। इसी तरीके से माँ के पेट में क्या है ये इल्म गैब नहीं है, ये फिजिकल नॉलेज है, अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाता है। इसी तरीके से जमीन की गहराई में पानी किस लेवल के ऊपर है ये फिजिकल नॉलेज है, ये इल्म गैब से ताल्लुक नहीं रखता। लिहाजा जो कुरान में है ना कि कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है, इससे मुराद कतन लड़का लड़की ये नहीं है, इससे मुराद है कि वो बदबख्त है या खुशबख्त है। क्योंकि कुरान में आया वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन, वही अल्लाह है जो तुम्हें पैदा करता है, तुम में कोई काफिर हो जाता है कोई मोमिन हो जाता है। हालांकि पैदा करने वाला एक है लेकिन उसके मानने वाले 2 हो जाते हैं। होना तो चाहिए कि पैदा करने वाला एक है तो उसूलन सारे उसके मानने वाले हो। फिर भी तो कोई अल्ट्रासाउंड आपको नहीं बता सकता कि ये जो बच्चा पैदा होने वाला है ये कितना बड़ा मुशरिक होगा या कितना बड़ा मुवाहिद होगा, ये आज तक वैलिड है। ये तो मौलवियों ने तर्जमे में लड़का या लड़की लिख के तो मुसीबत डाल दी ना हमारी जान को, वरना इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से जो चीजें ताल्लुक रखती, साइंस बस वहां तक जाती है जहां वहां साइंस का कोई लेना देना नहीं। अलबत्ता साइंस की मजबूरी है, वो तो हमें कहेगी कि जी आप ये दावा करते हैं कि ईसा इब्न मरियम मुर्दों को जिंदा करते थे, तो वो कहते हैं हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है और ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक कहते हैं और उनको यही कहना चाहिए, तभी तो ईसा इब्न मरियम पैगंबर बनेंगे अल्लाह के। अगर वो कहेंगे पॉसिबल है तो फिर ईसा इब्न मरियम में और एक साइंटिस्ट में फर्क खत्म हो जाएगा, ये आप ज़हन में रखें। लिहाजा ये जो हमारे बाज मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने भोलपन में वाकया मिराज को साबित करने के लिए आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सहारा लेते हैं, ये इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं साइंस के ऊपर भी और मजहब के ऊपर भी। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर में आती हो तो फिर ये नबी इस्लाम का मोर्जा ही नहीं रहेगा। नबी इस्लाम का मोर्जा यही है कि आप अलैहिस्सलाम ने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ा और 7 आसमान क्रॉस करके सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए, लिबास के बगैर किसी खलाई शटल के। और जहां तक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ताल्लुक है उसका तो मामला ही बिल्कुल डिफरेंट है, उसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। लिहाजा ये जो आप इस्लाम के साथ जुल्म करते हैं और अपनी तरफ से नेकी करने की कोशिश कर रहे होते हैं इस्लाम और साइंस को मिक्स करके, ये बिल्कुल गलत करते हैं। साइंस की डोमेन बिल्कुल अलग है, साइंस से मुतल्लिका चीजें हम साइंस से ही पूछेंगे और हमें इस्लाम ने भी यही कहा इनको तुम ला तालमून। हाँ,
आपने पाकी पलीदी के मसाइल पूछने हैं, निकाह तलाक के मसाइल पूछने हैं, वो साइंटिस्ट नहीं आपको बताएगा। वो आपको ऐसा बंदा बताएगा जिसके पास दीन का इल्म है, खा वो साइंटिस्ट है, खा वो वकील है, खा वो आलिम दीन है, खा वो जज है, खा वो डॉक्टर है, खा वो इंजीनियर है, खा वो मुफ्ती है। क्योंकि इल्म दीन हर बंदे की जरूरत है, साइंस हर बंदे की जरूरत नहीं है। इसलिए इल्म दीन के लिए डिग्री की मिसाल देना ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह साइंसदान बनना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज नहीं है ना, तो फिर साइंस के मसाइल भी उससे नहीं पूछे जाएंगे, साइंसदान से पूछे जाएंगे। लेकिन इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, लिहाजा उसको पता भी होना चाहिए 24 घंटे की जिंदगी गुजारने का इल्म, और उसने सिखाना भी आगे। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਜੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਆਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। तो ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।